किसान की आय नहीं, इस सरकार ने किसान की हाय दुगनी कर दी। हाय किसान की आय नहीं, इस सरकार ने किसान की हाय दुगनी कर दी। हाय समझे? हाय जिसे हाय बोलते हैं, हाय हेलो। हाय तो दूनी नहीं, हाय हाय दुगनी होगी। योगी जी और मोदी जी, ये हाय तुम्हें लेकर बैठ जाएगी। ये भगवा रंग पहनना छोड़ दो। तुम झूठ बोलकर इस्तार लगा रहे हो कि हमने 1,35,000 करोड़ का भुगतान करा दिया। अभी जब भुगतान केवल इस सत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो 30,000 करोड़ का गन्ना पिराई हुई है पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें अभी केवल 15,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। 50% भुगतान सब बाकी है। कुछ पश्चिमांचल की मिलों ने, क्योंकि वहाँ किसान बाहुल्य, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र, किसान वहाँ का अच्छे दिन के किसानों को सुन लीजिए। जब से ये भाजपा सरकार आई है, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है। हमारी लागत दोगुनी हो गई है। हमारी लागत दोगुनी हो गई। ये अच्छे दिन आए हमारे। और डीजल जो है आसमान छू रहा है। गैस सिलेंडर पूछो मत, दूना हो गया। गैस सिलेंडर क्या दे दिया, वो फ्री में देकर उतना महंगा कर दिया। सब्सिडी देंगे, कुछ नहीं है, सब झूठी बात है, झूठी बात है। योगी मोदी किसान विरोधी सीधा नारा है हमारा। बिल्कुल इन्होंने सत्यता में किसान विरोधी हैं। इनके किसान के बारे में जानते नहीं तो आरएसएस के उनके लोग हैं। इस सरकार में इतनी तरक्की हुई है, किसान चांद पर पहुंच गया। वहाँ मैं भी डेयरी खोल लूंगा, 4 भैंसा पाल लूंगा चांद पर। अरे अब हम चांद पर पहुंचने की बात करें, पड़े हैं लखनऊ में काय के लिए, गन्ना भुगतान के लिए। इतनी तरक्की हो गई। इतनी तादाद में किसान लखनऊ क्यों आ गए, ये बताइए। इतनी तादाद में लखनऊ क्यों आ गए किसान? सरकार कह रही है कि अपना हक मांगने के लिए लखनऊ आना पड़ा। 1.5 गुना देंगे। और क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने कहा था, जब 300 सभा करी थी, चुनाव आया था, कि हम तुम्हें 1.5 गुना देंगे। अपने गन्ने का पेमेंट ब्याज सहित लेने आए हैं और जो 1.5 गुना लेने आए हैं। आपने अभी सम्मान निधि की बात करी थी। अगर मोदी जी हमारे गन्ने का पेमेंट और हमारी फसलों का 1.5 गुना देते हो तो हम 6,000 रुपये मैं उनके खाते में भेजे करूंगा। प्रधान की सम्मान निधि में, प्रधानमंत्री की सम्मान निधि में मैं दूंगा हर साल। अरे भाई सीधी बात है, जब बैंकों को जनपद संभल से आए हैं। हाँ। इतनी दूर से आ गए दादा सरकार से लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल। हमें तो जब रात में खेती करते हैं, सांप खा जाए, सलिंडा खा जाए, सब कुछ, जब वहाँ नहीं डरते हम रात से अंधेरे से, तो यहाँ इन सरकारों से क्या डरेंगे? ये बिल्डिंग भी हमारी है, हमारे ही पैसे की है। अगर हम गन्ना छोड़ दें तो ये बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हम बैंकों से कर्ज लिया, समय पर भुगतान नहीं हुआ तो जमा नहीं हुआ, उस पर ब्याज लग गया। तो जब हम सरकारों को बैंक का यानी बैंकों को जब हम ब्याज पर ब्याज देते हैं तो भाई हम अपना ब्याज क्यों ना लें? हाई कोर्ट का आदेश है, ये सरकारें हाई कोर्ट के आदेश को भी धूमिल कर रही हैं, उसका कोई मायने ही नहीं समझ रही। तो भाई हमें भी ब्याज चाहिए। जब हम बैंक को दे रहे हैं ब्याज पे ब्याज, तो हमें भी गन्ने का मैं ब्याज का भुगतान चाहिए। इधर आइए दादा, कहाँ से आए हैं? भैया हम जिला अमरोहा से आए हैं। अमरोहा से आए हैं जी। कहा जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने चले आए किसान। अगर सरकार बहन जी इतनी बढ़िया है तो भूस रेड्डी साहब तो मेरे ख्याल में 2-4 कदमों पे ही हैं। उन्होंने इतना अच्छा काम करा गन्ने वालों के लिए, तो हम तो उनका धन्यवाद ही कर देंगे, करा होगा तो। कहा गया कि गन्ना किसानों को माला माल कर दिया। हाँ, ज्यादा मालदार होगा जब तो धन्यवाद करना है। हो गया करोड़ों का। करोड़ों में पता कब का हो गया होगा, जब से जन्म लिया होगा हमारा, उससे होया होगा। अन्य अब तो बकाया क्यों है फिर इन पे? 11 साल का इनके पास ब्याज का बकाया हमारा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने टांडी पे फेंक दिया। टांड जानते हो, कचरे में फेंक दिया। हाई कोर्ट का कचरे में फेंक दिया। सरकार ज्यादा बढ़िया है, फिर भी देख लो। हम बदनाम कर रहे हैं, हम क्यों बदनाम करेंगे भाई? जो आप क्या बोल रहे हैं दादा? हम क्या सरकार से भीख मांगना है, अपना हक लेना है। जो हमारे आदेश है वो लेना, पूरा करने के लिए आए। जो हमारा इनको 15% ब्याज का आदेश है, वो ब्याज मान लेने के लिए आए। सरकार ने, कोर्ट ने आदेश कर रखा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा। तो अपना हक लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अभी किससे क्या बोल रहे हैं? छीनने के लिए आए हक छीनने के लिए आए हैं? हाँ, अपना क्या बोल रहे हैं? जब मांगने से नहीं मिलेगा तो छीना ही जाएगा। तो
जब आसानी से नहीं मिलेगा तो टेढ़ी उंगली से मिलेगा तो हक हमारा, हम बगैर हक के कहते चले जाएंगे। हक लिए बिना जाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, जान दे देंगे हम अपनी, जान जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो खेत में कीड़े काटे भी तो काटते हैं, यहाँ को मर जाएंगे कौन सा है? लेट के तो देखें तो क्या है, यहाँ लेट के देखे, एक दिन आए तो आप रह के देखो किस तरीके से कैसा होता है, किस तरीके से मरता है किसान के लिए। ये देखो कैसा होता है। वो तो एसीओ में लेटे हुए हैं, हम हमारी हालत को देखें, एसीओ में लेटे हुए हैं, वो तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एसीओ में लेटे हैं, हमारे साथ में चल के देखें। दिखा दूं कि जमीन पर किसान कितनी तरक्की कर रहा है। कहा गया कि किसान दादा कॉपी किताब लेके आए हो, तनिक यहाँ खिसक जाओ, कॉपी किताब लेके आए हो, पूरा हिसाब किताब ब्यौरा किसानों के हाथ में है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। दादा बहुत तरक्की कर गए किसान। कहा गया कि किसान तो भैया बड़े राम राज्य में किसानों के अच्छे दिन वो सब ठीक है, लेकिन एक बात और, सबसे पहले तो हाथ जोड़कर सभी को हमारी राम राम। एक बात यही कहेंगे आम जनता से, केवल अपनी आँख खोल ले। काहे के लिए? हमसे तो ले रहे हैं नगद जो चीज हम खरीदते हैं, और जो हम बेचते हैं वो उधार है, और यो भी पता नहीं उसका पैसा कब मिलेगा। अब यो मुझे हिसाब के लिए बोल रहा था। 14 दिन में कहा गया देंगे। अरे सुनो, यो मुझे हिसाब के लिए बोला गया था कल। आज मैंने अपने जितने भी बिजनौर के किसान हैं और मिले हैं, उनका टोटल हिसाब निकाल दिया मैंने पेन से। और ये टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है, बताओ ये क्यों नहीं कर रहे इतना? हमारा बेवकूफ़ बना रहा है सीधा हिंदी में, और हम सब सिद्धि कह रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं केवल हम रिक्वेस्ट, और सबके एक तरह से निहोरे से कह रहे हैं, है ना। जिस दिन हमारा दिमाग फिर गया ना अभी, है पता नहीं क्या होगा। किसानों को तो इतना सम्मान दिया गया, तो किसानों की क्यों नहीं सुन रही? किसने दिया सम्मान? दिया किसने सम्मान? किसानों क्या? सरकार तो कह रही सरकार तो कह रही किसानों के लिए इतना किया दादा कि कोई सरकार नहीं कर पाई जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आप लोग सरकार को कहे बदनाम करने चले आए? क्या दिया जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी क्या दिया? सरकार कहती है कि हमने घर दिया, सिलेंडर दिया, मुफ्त राशन हम दिया। भीख मांग रहे हैं? हम भीख नहीं मांग रहे, सुनो, हम सिलेंडर भीख नहीं मांग रहे, 2000 रुपए दिए। धोखा दिया, कुछ नहीं दिया। किसान बाग मालिक अपने बाग की लकड़ी को नहीं काट सकता, सूखी लकड़ी को नहीं काट सकता। करोड़ों रुपए की, अरबों सैकड़ों रुपए की लकड़ी सूखी खेतों में गल रही है। किसान को क्या दिया मोदी जी ने, योगी जी ने क्या दिया? धोखा दे रहे हैं, धोखे से कुर्सी पे बैठ जाते हैं। गैस इतना दिया, हाँ 1000। अरे भाई दिया इतना, हाँ इस सरकार ने कि 500 से 1000 पे आ गया सिलेंडर, यो दिया। तेल 105 रुपए पे आ गया, 60 रुपए से 105 यो दिया सरकार ने। हाँ बहुत सब्सिडी कौन दे रहा? मिल रही 2 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। हाँ सिलेंडर में, हाँ वो भी नहीं आ रही। 2 रुपए को वो भी नहीं आ रही। 4 मियाँ बीबी हैं, 4 लड़के हैं, 4 उनकी वाइफ हैं, क्या हो गए सुनो, और 7 पोती पोती है। तुम जैसी बेटी है, हाँ परिवार तो कैसे चलावा? कर्जा ले रहे हैं बैंक से, है क्या करा? कर्जे में भटे पड़े। तो सरकार तो कर्जा माफ करने की बात की थी किसानों का, कहाँ कर रही, कहाँ करा? बताओ हम खर्चा कैसे चलाओगे? अगर बेटे सुनो, अरे सुनो, अगर तुमको पढ़ाना कहाँ से पैसे लाओगे? उन बच्चों पढ़ाने बताइए आप, जवाब तुम ये। तुम कुपड़ रहोगी, फिर क्या कुपड़ रहोगी तुम? बताओ क्या दिया हम? नहीं हमारा पैसा क्यों दे रहे हैं? ब्याज का, उसका मील का, आपका इस साल का कहाँ दे रहे हैं? ना दे रहे हैं, ना ब्याज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? हम हमारी फसल का मूल्य भी ना दे रहे हैं, जो क्या कहते हैं मूल्य भी नहीं दे सक रहे हमारी फसल का। खरीद बैठ गए, हमें कोई चीज उधार मिल रही क्या? चले डर नहीं लगा? किसान को कोई डर नहीं है, क्योंकि किसान इतना मजबूर हो चुका अब कि मरने की तादाद पर जब आ लिया, तो इसलिए वो जहाँ जाना हो मरना ही है उसे। भुगतान क्यों नहीं किया गया दादा? ये तो सरकार जाने ना, सरकार क्यों नहीं कराती? सरकार तो कह रही थी कि 14 दिन में ना, आपका पेमेंट हो जाएगा, किसानों का मालामाल कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। ये सरकार जो है जुमले की सरकार है, लगा के एडी से चोटी तक, जितना जहाँ तक ऊपर पानी अब है वहाँ तक सरासर झूठ बोलने में लगी हुई है। ये सच बोलने का कोई हिसाब ही नहीं है। इसे तो कुर्सी चाहिए, किसान चाहे कहीं भी मरो या जियो, केवल कुर्सी के चक्कर में। राजनीति कर रहे हैं किसान? राजनीति कौन करे? नहीं राजनीति कौन सा किसान टिकट मांग रहा पार्टी से? कोई किसान टिकट मांग रहा पार्टी से टिकट तो नहीं मांगा किसी किसान ने। राजनीति कहें कि जो हम बहुत दिनों पहले कमा कर दे चुके, मिल वालों गन्ना दे चुके, उसका पैसा मांगना है। राजनीति कहाँ कर रहे हैं? ये झूठी सरकार जो चाहे वो कह दे। किसानों को जो आतंकवादी बता रहे हैं,
तो आतंकवादी तो नहीं किसान। साल भर पहले जो है किसान कमाता फसल को जी और साल भर कमाने के बाद जो है उसे गेर गार के जो साल भर फिर अगले साल जो उसका पैसा मिलेगा, तो 2 साल तक किसान क्या करे, कहाँ से खर्चा चलावे। महीने में जो है 2 पर्चियाँ मांगे, वही नमक मिर्च में उड़ जा। किसान अपना हक चाहता है, पहले किसान को अपना हक। क्या बोल रहे हैं? इतनी आय बढ़ गई है, 2 लाख कर्ज लिया था, 4.5 लाख हो गया है। इतनी आय हमारी, मतलब इतनी आय मोदी सरकार ने हमारी बढ़ाई हुई है। मतलब 2 लाख हम लोग कर्ज लिया, गन्ने का पैसा ना मिलने पे हम पे ब्याज चलता है। 2 लाख से 4.5 लाख ये लोन हो गया। देखिए ये हमारी आय बढ़ी हुई लोगों की। 3,80,000 रुपया हमारा गन्ने से कट गया है। 50 अब 4.5 लाख हमारे 2 लाख का कर्ज हमारे बहुत। ये हमारी आय बढ़ी है, मोदी जी ने बढ़ाई है। और ये देख लीजिए आंकड़े बैंक ऑफ बड़ौदा मुरादपुर का जी। देखिए सच्चाई आपको ग्राउंड पर ही दिखेगी। सरकार के जो आंकड़े हैं वो तो अलग ही हैं, और दूसरी बात की रामराज वाली सरकार है, सीधी सादी भोली भाली सरकार है। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार के आंकड़े तो सारे जुमलेबाजी में हैं। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि जमीनी हकीकत पे उतरिए, जमीनी हकीकत परखिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। तो ये अपना हक लिए बिना, गन्ने का भुगतान लिए बिना यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। आज आपको किसानों की बात बिल्कुल ग्राउंड से बता रहे थे कि किसानों के अच्छे दिन आए कि नहीं आए, ग्राउंड से दिखा रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय।